भदोही जिले के लोकप्रिय सत्यम न्यूज वेब टीवी में सत्यम न्यूज देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज गुरुवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम खबर के साथ। भदोही जिले में वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। आए दिन तेज रफ्तार से हादसे हो रहे हैं और राहगीर काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के ऊगापुर चकवा नहर रोड पर हुआ है, जहां तेज रफ्तार बाइक के धक्के से 13 वर्षीय श्रेया यादव नामक छात्रा की मौत हो गई है, जबकि बाइक पर सवार दोनों युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल लाने के बाद जहां डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया, वहीं युवकों का इलाज चल रहा है। ज्ञानपुर के ही मवैया हरदोपट्टी निवासी कमलेश यादव की 13 वर्षीय पुत्री श्रेया यादव बुधवार की सुबह कोचिंग के लिए गांव में ही गई थी। लगभग 9:50 पर श्रेया यादव पैदल अपने सहेलियों के साथ घर लौट रही थी और उसके पिता खुद पीछे पीछे साइकिल से चल रहे थे। श्रेया यादव जैसे ही मवैया हरदोपट्टी अपने घर के करीब पहुंची, तभी तेज रफ्तार राइडर बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक चालक ऊगापुर से चकवा की तरफ जा रहा था। मौके पर ही श्रेया यादव की मौत हो गई। छात्रा की मौत से उसकी मां मीना देवी, बड़ी बहन शिखा यादव व छोटा भाई अभिनव यादव का रो रो कर बुरा हाल है। बुधवार की सुबह श्रेया यादव नामक छात्रा कोचिंग करने के बाद अपने घर जा रही थी। अपने घर के करीब मवैया हरदोपट्टी गांव पहुंची, तभी गोपीगंज के गांधी गांव निवासी राइडर बाइक चालक 18 वर्षीय सूरज प्रजापति ने श्रेया यादव को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक पर गांधी गांव निवासी 23 वर्षीय आकाश प्रजापति भी सवार था। हादसे में जहां छात्रा की मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डायल 112 के उप निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह व होमगार्ड चालक अजीत कुमार यादव के साथ सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी दिनेश कुमार व पायलट पवन मौके पर पहुंचे थे। उधर ग्रामीणों ने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया था। बाइक पर पुलिस का चिन्ह बना हुआ था। फिलहाल घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। उधर छात्रा श्रेया यादव का शव घर पहुंचा तो कोहरा मच गया था, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। मृतक छात्रा के पिता कमलेश यादव की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने राइडर बाइक यूपी 66 AJ 0057 के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल तेज रफ्तार ने भदोही जिले में एक और जिंदगी छीन ली है। मंगलवार की रात आई तूफानी आंधी से गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट का पीपा पुल भी टूट गया है। पुल का शुरुआती हिस्सा टूटने से आवागमन ठप हो गया है। भदोही जिले में आई तेज आंधी ने पीपा पुल को ही उखाड़ कर रख दिया है। पुल पर आवागमन ठप होने से गोपीगंज व मिर्जापुर आवागमन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तेज आंधी से पीपा पुल का पाइप व गाटर हिल गया, जिससे पुल टूट गया है। हालांकि मौजूद कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त पाइप और गाटर को हटाते हुए सुरक्षा के लिहाज से पुल को बंद कर दिया है। आवागमन के लिए लोगों को स्टीमर का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय के साथ साथ धन भी खर्च हो रहा है। पीपा पुल में लगे कर्मचारियों ने बताया कि मरम्मत के लिए प्रयागराज से पीपा व क्षतिग्रस्त सामानों को मंगाया गया है। शीघ्र ही मरम्मत कर पीपा पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल आंधी से रामपुर गंगा घाट पर बना पीपा पुल टूट गया है। भदोही में धर्म की दीवार तोड़ एक मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी के साथ शादी रचाकर यह साबित कर दिया है कि प्रेम का कोई मजहब नहीं होता है। प्यार के खातिर मुस्लिम प्रेमिका ने मजहब की दीवारें तोड़ अपने साथी को पाने के लिए हर हदें पार कर दी है। दरअसल भदोही के मोड़ सियरहा नई बस्ती की रहने वाली सना बानू व ज्ञानपुर के चक्कीसुंदास निवासी प्रवीण कुमार दोनों साथ पढ़ते थे। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ गया। यह प्यार दोनों के परिवार को मंजूर नहीं था। इसी दौरान ज्ञानपुर सिविल कोर्ट के एडवोकेट इंद्रभाकर राय से दोनों ने सलाह ली। सलाह के बाद माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विशेष विवाह अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय ने आदेश दिया।
जहां भदोही जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विशेष विवाह अधिकारी की निगरानी में एडवोकेट इंद्रभाकर राय की मौजूदगी में मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी के साथ शादी रचा ली है। शीतला प्रसाद नामक 85 वर्षीय ससुर की अर्थी देख 52 वर्षीय बहू बुधनी देवी की भी जान निकल गई। एक ही दिन कुछ घंटे के अंतराल में जहां ससुर व बहू की मौत हो गई, वहीं इस मौत की चर्चा पूरे जनपद में आग की तरह फैल गई थी। यह पूरा मामला असनाव बाजार से सटे मर्चवार गांव के बिंद बस्ती का है। बताया जाता है कि मर्चवार गांव निवासी 85 वर्षीय शीतला प्रसाद की हृदय गत रुकने से मौत हो गई। मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। शीतला प्रसाद के शव को टिल्ठी पर बांधा जा रहा था। परिवार में मातम पसरा था, जहां शीतला प्रसाद की 52 वर्षीय बहू बुधनी अंतिम संस्कार की तैयारी को देख रही थी। इसी दौरान बुधनी देवी भी जमीन पर गिर पड़ी। आनन फानन में परिजन इलाज के लिए ले जा रहे थे, जहां रास्ते में बुधनी देवी की जान चली गई। एक ही दिन परिवार में दो मौत से जहां कोहरा मच गया, वहीं मर्चवार गांव में मातम पसर गया था। शीतला प्रसाद बिंद मर्चवार गांव के पूर्व प्रधान तुलसी बिंद के पिता थे। 3 साल पहले शीतला प्रसाद बिंद की पत्नी का भी निधन हो गया था। औराई के वासुदेवपुर गांव में रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज आंधी से मंदिर में मौजूद एक 50 साल का भारी भरकम नीम का पेड़ धराशायी हो गया। देर रात आई तेज आंधी से चौरा माता मंदिर परिसर में लगा नीम का पेड़ गिर गया है। पेड़ की जद में आने से मंदिर की बाउंड्री जहां क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं चौरा माता की प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है। इलाके के दिव्यांशु मिश्रा ने बताया कि गांव की इस प्राचीन मंदिर पर दयालुपुर, हृदयपुर, मेड़हा जैसे गांव से पूजा पाठ के लिए लोग पहुंचते हैं। तेज आंधी से जहां परिसर में मौजूद भारी भरकम नीम का पेड़ धराशायी हो गया है, वहीं मंदिर की बाउंड्री क्षतिग्रस्त हुई है। गांव के कैलाशनाथ मिश्रा, काशीनाथ मिश्रा, भरत मिश्रा, पप्पू मिश्रा जैसे लोगों ने मंदिर की क्षतिग्रस्त बाउंड्री को बनवाए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। औराई के नकटापुर गांव में बाइक से गिरकर 27 वर्षीय शिव कुमार नामक युवक घायल हो गया है। शिव कुमार बाइक से कहीं गया था। लौटते समय गांव में पहुंचा, तभी अचानक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे नकटापुर निवासी बाइक सवार शिव कुमार घायल हो गया था, जहां राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। तेरही जैसे कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर धम्म देशना व परित्राण पाठ कराया गया है। आपको बता दें कि सुरियामा के गलहिया दशरथपुर निवासी अपनी जनता पार्टी के भदोही जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर श्यामधर मौर्य के पिता रामराज मौर्य का निधन हो गया था। 75 वर्षीय रामराज मौर्य काफी समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते उनका जब निधन हुआ तो परिवार के लोगों ने एक राय होकर तेरही न करने का फैसला लिया। उसके बाद गांव में ही बौद्ध रीति रिवाज के मुताबिक धम्म देशना व परित्राण पाठ का आयोजन कराते हुए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कराई गई थी, जहां वाराणसी के सारनाथ से गलहिया दशरथपुर पहुंचे भंते बुद्ध ज्योति व धम्म ज्योति ने बौद्ध धर्म के अनुसार श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम को संपन्न कराया था। श्रद्धांजलि सभा में प्रदीप मौर्य, राजेश कुशवाहा, जगजीवन मौर्य, पन्नालाल मौर्य, कमलेश पासी आदि मौजूद रहे। भदोही के बेवफा मौसम ने किसानों की नींद उड़ा दी है। अन्नदाताओं के माथे पर साफ सिकन देखा जा रहा है। मंगलवार की देर रात तूफानी आंधी व बारिश के बाद बुधवार को भी भदोही जिले का मौसम बिगड़ा रहा। मौसम का मिजाज देख भदोही जिले के किसानों की नींद उड़ गई है। बुधवार को भी हल्की हवा के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश देखी गई है। बेवफा मौसम गेहूं की मड़ाई के काम को प्रभावित कर रहा है। भदोही जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बेमौसमी बारिश ने किसानों की नींद हराम कर दी है। खेतों में पककर खड़ी फसल पर कुदरत की मार पड़ने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। बुधवार को भी भदोही जिले के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखी गई है। तेज हवा के चलते कई खपरेल, मड़हा, झोपड़ी, विद्युत पोल सहित तार धराशायी हुए हैं, जिससे विद्युत आपूर्ति भी छिन्न भिन्न हो गई थी।
सीता महाकाव्य के रचनाकार डॉक्टर राम शिरोमणि होरिल की जयंती पर उन्हें भदोही जनपद वासियों ने याद किया है। बुधवार को भदोही शहर के हरियाव में मौजूद एक इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां जिले भर से कई नामचीन रचनाकार व कवियों ने शिरकत की थी। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम में पारसनाथ मिश्र सहित दर्जनों कवि पहुंचे थे, जहां अपनी रचना के माध्यम से सीता महाकाव्य के रचनाकार राम शिरोमणि होरिल की जयंती मनाते हुए उन्हें याद किया। साथ ही उनके जीवनी पर लोगों ने प्रकाश भी डाला था। जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कई कवियों को सम्मानित भी किया गया था। इस मौके पर चंदन बागीस, नरेंद्र बहादुर सिंह, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, राजकुमार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बालाजी ने किया था। स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान चला रही है। इसी के तहत भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले उमरी गांव में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शिव मंदिर की साफ सफाई करते हुए उमरी निवासी अरुण सिंह के आवास पर गांव चलो अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की थी। बैठक में भाजपा की नीतियों व सिद्धांतों से अवगत कराते हुए ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी भी दी गई थी। मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी पहुंचे थे। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुरेश दुबे व संचालन मनोनीत सभासद रामराज प्रजापति कर रहे थे। इस मौके पर सिद्धार्थ मौर्य, दिनेश सिंह, शिव कुमार मिश्रा, अजीत सिंह, प्रभाशंकर आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के जंगीगंज में आर्य समाज का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 61वां वार्षिक उत्सव के मौके पर जंगीगंज के दयानंद नगर में मौजूद आर्य विद्या मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां आर्य समाज के इस वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। 5 अप्रैल को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम के चौथे दिन समापन मौके पर बुधवार की सुबह यज्ञ हवन भजन के बाद धनुष बाण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां हरदोई से आर्य समाज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे पंडित नेम प्रकाश आदि ने धनुष की कला दिखाई थी। आंखों पर पट्टी बांधकर नेम प्रकाश आदि ने शब्द वेड़ीवाल चलाकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को चकित कर दिया था। इसी तरह अलीगढ़ से आए स्वामी केवलानंद सरस्वती जी ने जब प्रवचन किया तो वार्षिक उत्सव में मौजूद लोग मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगे। इस मौके पर कन्हैया लाल, राम फेरन, बाल गोविंद गुप्ता, संतोष यादव, रामराज आर्य, सुशील अरविंद आदि मौजूद रहे। भदोही में बिगड़े मौसम के मिजाज से किसानों के बीच वीरानी छाई है। कई स्थानों पर भारी नुकसान होने की खबर है। अभी पिछले दिनों वर्षा जनित हादसे में वज्रपात गिरने से चौरी के हरिचंदनपुर गांव में एक किशोर की जान चली गई थी। मंगलवार से एक बार फिर भदोही जिले का मौसम बिगड़ गया है। रात तेज आंधी के साथ बारिश से जंगीगंज के बड़ा गांव चकजुझारी के रहने वाले आलोक कुमार की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह गोपीगंज के मिर्जापुर रोड बड़े शिव के पास पंचदेव त्रिपाठी के बाउंड्री के बाहर एक पुराना आम का पेड़ धराशाही हो गया। पेड़ की जद में आने से टीन सेट क्षतिग्रस्त हुआ है। गोपीगंज के कठौता दानूपुर रोड पर मौजूद हरदेवपुर गांव में भी यादव बस्ती के नहर के पास मौजूद एक भारी भरकम बबूल का पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया था। पेड़ की जद में आने से तार सहित विद्युत पोल गिर गया है। इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद पेड़ हटाते हुए आवागमन जहां बहाल कराया, वहीं विद्युत विभाग के कर्मियों ने मशक्कत के बाद विद्युत में आई खराबी को ठीक करते हुए आपूर्ति बहाल कराई थी। भदोही की पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव व समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव की बेटी हर्षिता यादव का जन्मदिन मनाया गया है। केक काटकर हर्षिता यादव का जन्मदिन मनाते हुए संतोष यादव, मोहम्मद शमीर, रमेश मौर्य, शिवचंद यादव, गुलाब दुबे जैसे लोगों ने लंबे उम्र की दुआ करते हुए ढेर सारे आशीर्वाद दिए हैं। इस दौरान लोगों ने हर्षिता यादव को उपहार भी भेंट किया था। पूर्व ब्लॉक प्रमुख व समाजवादी पार्टी के नेता विकास यादव की लाडली बिटिया हर्षिता यादव के जन्मदिन पर लोगों ने लंबे उम्र की कामना की है।
आप अपने लोकप्रिय सत्यम न्यूज पर अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई हमें भेज सकते हैं। हम खबरों के जरिए आपके बच्चे के जन्मदिन की खबरें आपके नात रिश्तेदार व दूर दराज बैठे आपके करीबियों तक पहुंचाएंगे। चलते चलते एक जरूरी सूचना, शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप होते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।